पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो टेंशन पहले से ही बढ़ा रखी है, लेकिन इन सब के बीच में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। उसके पहले ही सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और खासकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया है। उसका कारण यह है कि जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने जा रही है, तो उसके पहले ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथों हाथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लिया था और अपने राज्यों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया। मसलन उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए बाकायदा बजट का अलॉटमेंट कर दिया गया है। हरियाणा में भी बजट का अलॉटमेंट कर दिया है। यानी बीजेपी शासित राज्य जहां पर भी हैं वहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो बेताब दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अब सीधे सीधे राष्ट्रव्यापी तौर पर जिस तरीके से आंदोलन का बिगुल फूंका है, माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम लोग किसी भी सूरत पर किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ही हम काम करेंगे और उसके बाद ही जो बात करनी है सरकार को, तो सिर्फ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को छोड़ करके, एनपीएस को छोड़ करके पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब सरकार बात करे, और नहीं तो इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी तैयारी अब कर रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों में जो शामिल होंगे वो केंद्र और राज्य सरकार के दोनों कर्मचारी शामिल होंगे, और इसी के साथ एनपीएस और यूपीएस दोनों को सिरे से खारिज करने और ओपीएस की बहाली करने के तक सरकारी कर्मचारी अपनी हड़ताल किसी भी हाल में वापस नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है कि अभी तक जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे, वही सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को सिरे से खत्म करने की कवायद पर तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसी तरीके से अपनी टेंशन को मोल ले लिया है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से साफ कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अलग तरीके से ग्लैमराइज्ड करके लगातार धरातल पर उतारने की कवायद कर रहे हैं, उन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों का इस तरीके से ऐलान हो जाना जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यानी जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया जाएगा उसी दिन सरकारी कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ब्लैक डे मन रहा होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस योजना का सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को कैसे वो योजना लागू करवा दी जाएगी। और इसके बाद अब माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा जाएगा। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत में इस बात का साफ संकेत दे दिया है कि हम लोग अब राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिख करके इस बाबत अपनी व्यथा रखेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। हमें पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए। सरकार हमारे तरफ से बिना मांगी गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम को थोप रही है, जो हमें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बिगुल फूंका है और खासकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुश्किलों को बढ़ाया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हल निकालते हैं। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि अगर राष्ट्रव्यापी तौर पर सरकारी कर्मचारी इसी तरीके से व्यापक आंदोलन कर देंगे तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा सियासी दांव एक धरा की धरा रह जाएगा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में केंद्र की मोदी सरकार को ही रख रहे हैं, क्योंकि राज्यों के हाथ से ये मामला निकलता चला जा रहा है और इसके बाद इस पे पूरी जवाबदेही केंद्र की मोदी सरकार और साथ ही साथ पीएफआरडीए की है। और इन दोनों ही मामले को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक होगी कि जहाँ एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के निशाने पर प्रधानमंत्री होंगे और पीएफआरडीए होगा,
तो दूसरी तरफ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो एनडीए समर्थित सरकारें चल रही हैं उनको भी बख्शने वाले नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें बीजेपी समर्थित सरकार या वो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो किसी भी हाल में यूपीएस या एनपीएस का समर्थन करती हो। हमें सिर्फ ओपीएस समर्थित सरकार चाहिए और उसके लिए सरकारी कर्मचारी आखिरी सांस तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। देश के 91 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब वो भ्रम टूट गया है जो सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे। सरकारी कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ साथ उनको और भी कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिसके नाते से उनका कंपैरिजन ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का सारा कंपैरिजन धरा का धरा रहेगा और सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन के साथ साथ अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। देखना अब यह होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर यह संघर्ष आगे कितना चलता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।